व्यास जी को बुला लिया, टेंट लगवा दिया, किंतु कार्यक्रम की सफलता श्रोताओं से होती है। जब तक इस सत्संग में श्रोता ना हो ना, और श्रोता भी कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं स्वकार्य कुशलाशुरा। जैसे देवता अपना कार्य करने में, शौनक ऋषि जो सत्संग में सबसे प्रधान श्रोता, जिनका मन लगता था, जो कुशल थे सत्संग सुनने में, ऐसा श्रोता बनना चाहिए। एकाग्र भाव से बैठना चाहिए, उस कथा को श्रवण करना चाहिए। तो आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे राजा परीक्षित की भूमिका निभा रहे ठाकुर साहब। ठाकुर साहब तो राजा परीक्षित हैं, किंतु आप तो वो देवता हैं जिसको सुखदेव बाबा ने आज्ञा दी कि श्रोता के रूप में आप विराजमान होइए। तो यदि यहां पलड़ा लगे ना, तो हम लोग का पलड़ा तो हल्का हो जाएगा, आप लोगों का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की संख्या अधिक है। यदि यहां तराजू लगाई जाए ब्रह्मा जी द्वारा, तो आप लोगों का पलड़ा भारी है, और निरंतर ये पलड़ा ऐसा भारी होता रहे, हमें इसका ध्यान रखना है। क्योंकि बड़े भाग्य से भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। भाग्यों का जब उदय होता है ना, तब भागवत प्राप्त होती है। हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपके ग्राम भावों में ऐसी कथाएं निरंतर होती रहें, सभी लोग कथा कराने में सक्षम हो, सामूहिक कार्यक्रम हो। किंतु आज के बाद कब ऐसी कथा होगी, ये हम और आप कोई नहीं जानता है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होकर हमें इसका लाभ लेना चाहिए। जिस प्रकार से सुखदेव बाबा जब राजा परीक्षित को सुना रहे थे, तो गंगादि नदी ब्रह्मादि देवता सारे ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हुए, ऐसे ही आप सभी यहाँ पर विराजमान हैं। सूत जी महाराज से शौनकादि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं कि आप हमें यह श्रीमद् भागवत की जो कथा सुना रहे हैं, इसमें 7 दिन का नियम कैसे बन गया कि 7 दिनों तक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। सूत जी से प्रश्न किया, यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। सूत जी कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को यह कथा सुनाई थी, जिससे सप्ताह ज्ञान यज्ञ की परंपरा आरंभ हुई। सौनक जी ने पूछा, आप कह रहे हैं कि नारद जी को 7 दिनों तक ये कथा सुनाई थी, जबकि हमने तो सुना है कि नारद जी कभी एक जगह पर स्थिर रहते ही नहीं है। नारद जी नारायण नारायण करते यहाँ वहां विचरण करते रहते हैं। तो कथा सुनाते हैं कि एक समय की बात है, सूत जी कहते हैं, शौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता तत्र सुस्तत्र नारदम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक ध्यान पूर्वक सुनिए, एक समय की बात है, नारद बाबा विचार करते हैं कि चलो मैं भी अत्यंत समय से यहां पर विराजमान हूं, चलिए इस धराधाम पर घूम कर आता हूं। तब नारद जी भ्रमण करने के लिए निकले। पुष्करंचा प्रयागंचा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। जब नारद बाबा यहाँ वहां घूमते हैं ना, तो अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां नारद बाबा इस संसार में देखते हैं। क्या देखते हैं नारद बाबा? तो कहते हैं, पाखंड निरताः सन्ताः पापस्य खंडः पाखंडः। पाप का जो खंड है, जिसको मिला मिलाकर पाप करते हैं, और जब पाप अधिक हो जाते हैं तो समय पास आ जाता है। जब इस प्रकार की प्रवृत्तियां नारद बाबा देखते हैं, नारद बाबा निकले हैं घूमने के लिए। अनेक प्रकार की परिभाषाएं यहाँ श्रीमद् भागवत में बताएं कि नारद बाबा देखते हैं। जैसे ही नारद बाबा आगे बढ़ते हैं, एक बंगला देखते हैं, पूछते हैं कि ये बंगला किसका है। कोई बताता है कि ये त्यागी जी महाराज का है। नारद बाबा बड़ा विचार करते हैं कि नाम त्यागी और इतना बड़ा बंगला है, ये कैसे संभव है। आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं ये बच्चे किसके हैं, तो कहते हैं ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। और आश्चर्य होता है कि नाम ब्रह्मचारी, और बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी के बच्चे हैं, ये क्या संभव कैसे हो सकता है ऐसे। आगे बढ़ते एक पुनः आश्रम देखा, बड़ा शोरगुल हो रहा था, बड़ा हल्ला हो रहा था उस आश्रम में।
पूछा किसी से कि यह शोरगुल कहां से सुनाई दे रहा है, यह कैसी आवाजें हैं? तो किसी ने कहा यह मौनी बाबा का आश्रम है। पुनः आश्चर्य हुआ कि मौनी बाबा का आश्रम और इतना शोरगुल। बहुत विचार करने लगे। कहते हैं कि चलो छोड़ो, ये तो साधु संतों का हमने देखा कि साधु संत थे। अब एक काम करता हूं कि गृहस्थ आश्रम में जाके देखता हूं कि गृहस्थ आश्रम की क्या स्थिति है। संतों को देखा, जब इस प्रकार के संत देखे, इस प्रकार के ब्रह्मचारी, इस प्रकार के आश्रम देखे तो मन बड़ा व्यथित हुआ नारद बाबा का, और विचार करने लगे कि अब मैं गृहस्थ आश्रम की ओर जाता हूं। गृहस्थ आश्रम की ओर जैसे ही नारद बाबा जाते हैं तो देखते हैं तरुणी प्रभुता देहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या वे क्रियणो लोभा दंपती नाम चकल कनम। क्या देखते हैं नारद बाबा? नारद बाबा ने देखा तरुणी प्रभुता के है। गृहस्थ आश्रम में, परिवार में, जो गृहस्थ आश्रम में है उसमें पति पत्नी के जोड़े में पति से ज्यादा तो भाई पत्नी की चल रही है। तरुणी प्रभुता के है। और क्या हो रहा है? श्याल को बुद्धिदायक, उसको बुद्धि कौन दे रहा है कि ऐसे से नहीं ऐसा कर लो? कौन? तो कहते हैं श्याल को। श्याल को अर्थात संस्कृत में श्याल को कहते हैं, और हिंदी में कहें तो माताएं बुरा ना माने मतलब साला। जो साला है ना वो हमारे घर को बिगाड़ रहा है। वृंदावन में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आलो और घर बिगाड़े समझदार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कोई बुरो भी नहीं लगने चाहिए, बात भी हो जाए। 7 दिन तक रहने हैं साथ में कहते है ना। तो श्याल को बुद्धिदायक है। जहां इस प्रकार की प्रवृत्तियां नारद बाबा ने देखा, इतना भी ठीक था, किंतु आगे नारद बाबा देखते हैं कन्या विक्रयणो लोभाद। क्या कर रहे हैं लोग? तो कहते हैं कन्या का विक्रय कर रहे हैं, कन्या को बेच रहे हैं। विवाह कर रहे हैं तो पहले से निश्चित कर रहे हैं कि हम अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ तो करेंगे। लड़के वाले कह रहे हैं कि इतना देना पड़ेगा तभी हम उस कन्या को लाएंगे। अरे भाई, वो सबसे अनमोल रत्न तुझे दे रहा है और तू दहेज की इच्छा व्यक्त कर रहा है। जो मां अपनी पुत्री का ही दान कर दे, उससे आप क्या अपेक्षा करोगे? उस बाप का कितना बड़ा हृदय होगा जो अपनी पुत्री का दान करता है। कन्या विक्रयणो लोभाद, लोभ के कारण, थोड़े से पैसों के कारण, थोड़ी सी सामग्री के कारण ऐसी प्रथा बना दी। दंपत्ति नाम चकल कनम। जब हमारा रिश्ता होता है ना तो लड़की का बाप और लड़के का बाप दोनों में क्या संबंध बनता है? समधि का संबंध बनता है। समधि का अर्थ तो जानो, क्या होता है समधि का? सम अर्थात एक समान, और धी मतलब संस्कृत में धी अर्थात बुद्धि। दो व्यक्तियों की जब एक समान बुद्धि मिलती है ना उसे समधि कहते हैं। तो हमने तो कुछ और ही अर्थ निकाल दिया इसका कि समधि मतलब जितना वो मांग रहे उतना ही हम मांगे, वो समधि नहीं। समान बुद्धि वाले, जितना सामर्थ्य लड़के वालों का है उसी अनुसार लड़की वालों को भी विवाह में खर्च करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की मानसिकता को समझना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता है ना तो नारद बाबा क्या देख रहे हैं कि लोभ के कारण जो ऐसे विवाह हो रहे हैं, जो कन्याओं को बेच रहे हैं, उसमें क्या है कि लोभा दंपत्ति नाम चकल कनम। फिर क्या होता है विवाह के बाद? खूब दहेज मांग लो, खूब देओ, जो देओ वो देओ, खूब रुपया देओ, और आगे जब बहू नहीं रहे तो फिर रोगे खड़े हो जाते। तुम्हारी मोड़ी आई तो मनो ऐसो कर रही, तो काय न कर है जब तुमने वो के बाप लूट के सब कुछ तुम्हारे घर ले आए कर भाई कर है ऐसो। तो क्या मचता है फिर? कलह मचता है। दंपत्ति नाम चकल कनम। वैवाहिक जीवन में कोई सुखी नहीं हो पाता है। नारद बाबा ने जैसे ही देखा तो बड़ा नारद बाबा का मन दुखी हुआ। तो भी आगे विचार करते हैं तो कहीं तो मन को शांति होगी। तो पहुंच जाते हैं नारद बाबा वृंदावन। वृंदावन जैसे ही नारद बाबा पहुंचते हैं तो वहां तो और भी आश्चर्य देखते हैं
नारद बाबा देखते हैं कि एक स्त्री वहां पर पड़ी हुई है, दो उसके पुत्र उसके पास पड़े हुए हैं। जैसे ही इस प्रकार का देखते हैं नारद बाबा, तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः एकदा तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, जिसका मन अति दुखी है। जैसे ही नारद बाबा ने देखा, यह जो स्त्री है इसका नाम है माता भक्ति, जो अपने दो पुत्र जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, उनके साथ वहां पर पड़ी हुई है, जिसका मन अति दुखी है। जैसे ही नारद बाबा को देखती है, समझ जाती है कि कोई ना कोई पक्का ज्ञानी लगता है, पक्का मुनि लगता है। जैसे ही देखती है, प्रणाम करती है, आवाज लगाती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गृहरं परम्। जैसे ही माता भक्ति ने देखा कि कोई ऋषि मुनि है, प्रणाम करी, आवाज लगाई, भोगो साधु क्षणं तिष्ठा, हे साधु एक क्षण के लिए यहाँ पर रुक जाओ। जैसे ही नारद बाबा ने सुना, नारद बाबा पास में गए, पूछते हैं, काशी त्वं देवी, तुम कौन हो? का इमाहा, ये जो दो पड़े हुए हैं ये कौन है? माता भक्ति कहती है, रोते रोते माता भक्ति बता रही है, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ ते तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरौ। माता भक्ति ने अपना परिचय दिया। माता भक्ति बता रही है कि अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है और इसी नाम से मुझे ख्याति प्राप्त हुई है। इमौ में तनयौ मतौ, ये दो मेरे पुत्र हैं। तो बड़ा आश्चर्य नारद बाबा कि अरे तुम तो तरुणी हो, तुम तो सुंदर दिखाई दे रही हो, और तुम्हारे जो पुत्र जिनको तुम बता रही कि अपने पुत्र हैं, पुत्र जवान होना चाहिए और उनके माता पिता को बुजुर्ग होना चाहिए, तो यहाँ तो उल्टा है, विज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं और आप तरुणी अवस्था में। बड़ा आश्चर्य हुआ नारद बाबा को। माता भक्ति ने जैसा ही बताया कि ये जो दोनों बुढ़े हैं ये मेरे दोनों बच्चे हैं, जर्जर स्थिति हो रही है इनकी, बड़ी दुखी हूं मैं, मेरे मुख्य दुख का मूल कारण क्या है आप